कहानी की शुरुआत में हमें 74 साल की एक वीडियो को दिखाया जाता है जिसका नाम मालस है। वह मिस्टर पार्क के साथ उनके रीस्ट्रो में काम करती है। मालसन का बेटा एक कॉलेज में प्रोफेसर है। उसे अपने बेटे पर गर्व है, लेकिन अपने बेटे की पत्नी यानी कि अपनी डॉटर इन लॉ के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। दरअसल वह बहुत मुंहफाट है, इसीलिए वह अपनी डॉटर इन लॉ को कभी भी कुछ भी बोल देती है, जिस वजह से वह बहुत डिप्रेस भी होती है। मालस का एक ग्रैंडसन और एक ग्रैंड डॉटर भी होती है। उसकी ग्रैंड डॉटर बहुत आलसी है, जबकि उसका जो ग्रैंडसन है वह एक सिंगर बनना चाहता है। उसकी मॉम उसे सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मालसन अपने ग्रैंडसन को सपोर्ट करती है। वह कहती है कि सिंगर बनना इतना आसान नहीं है, खास लोग ही सिंगर बन सकते हैं। दरअसल जब मालसन यंग थी, वह भी एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने उसे मौका नहीं दिया। उसकी शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके बेटे की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। उसने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे की परवरिश में लगा दी, उसे प्रोफेसर बनाया। एक दिन मालसन की डॉटर इन लॉ अचानक से बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर मालसन के बेटे को बताता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ज्यादा डिप्रेस है, यूएसके के दिमाग पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी मॉम के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, इसीलिए तुम्हें अपनी वाइफ की मेंटल हेल्थ के लिए कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम को कहीं दूर भेज देना चाहिए। मालसन के बेटे को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वह घर आकर अपने बच्चों से डिस्कस करता है। उसका बेटा जो कि सिंगर बनना चाहता है, वह कहता है कि हम ग्रेनी को घर से दूर नहीं भेज सकते, जबकि उसकी बेटी कहती है कि मॉम की हेल्थ के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। मालसन उनकी बातें सुन लेती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। जिंदगी में पहली बार उसे इतना कष्ट हुआ है। उसे समझ में आ जाता है कि उसे अब कुछ दिनों के लिए घर से जाना होगा। उसका दिल टूट चुका है, और जब वह सड़क पर बाहर चल रही होती है, तभी उसके सामने एक फोटो स्टूडियो आता है, जिस पर लिखा होता है कि हम तुम्हारी जवानी के दिनों को कैप्चर कर सकते हैं, भले आप किसी भी उम्र में हो। ग्रेनी यानी कि मानसून उसके अंदर जाती है, जहां पर वो फोटो स्टूडियो के ओनर से ढेर सारी बातें करती है, और अब वो उसकी फोटो खींचता है, जिसके बाद हमें एक फ्लैश चमकता हुआ नजर आता है। इसके बाद वहां से मालसन बाहर आ जाती है। वो देखती है कि सड़क के दूसरी तरफ आखिरी बस भी निकलने वाली है। वो बस को पकड़ने के लिए भागती है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वह किसी तरह से बस को पकड़कर सीट पर बैठ जाती है। उसके सामने एक यंग लड़का होता है, जो पीछे पलटक उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। ये देखकर मालसन को बहुत गुस्सा आता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि जवान लड़का उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बस में उसके दोस्त भी होते हैं जो उसके साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं, और तभी वह उस लड़के के ग्लासेस में अपना रिफ्लेक्शन देखती है, जिसमें उसे एक जवान लड़की नजर आती है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, पर जब वह बस की साइड विंडो में देखती है तो सच में वह जवान हो चुकी है। वो बस से उतरकर भागकर उसी स्टूडियो में जाती है जहां पर उसने फोटो क्लिक करवाया था, लेकिन अब वह स्टूडियो वहां पर नहीं होता, बल्कि एक चाइनीज रेस्टोरेंट होता है। वो एक केमिस्ट शॉप में जाकर एंजाइटी पिल्स लेती है और बहुत सारी पिल्स खा लेती है। उसे लगता है कि उसकी दिमागी हालत खराब हो रही है, पर सच में उसकी उम्र कम हो चुकी है। इस वक्त वह 20 साल की है, पर जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उसकी उम्र कम हो चुकी है, और अब वह इस उम्र को जीना चाहती है। वही हमें मालसन के परिवार को दिखाया जाता है, जो उसके लिए परेशान होते हैं क्योंकि वो पिछले 24 घंटों से घर वापस नहीं आई। इसीलिए मालसन अपने घर पर लेटर छोड़कर वहां से सीधा मिस्टर पार्क के घर आती है, जहां पर वह मिस्टर पार्क की बेटी से कहती है कि मुझे घर यानी कि कमरा किराए पर चाहिए। उसे पता था कि यहाँ पर एक कमरा खाली है। वह यहाँ पर कमरा ले लेती है और अगले दिन मिस्टर पार्क के रेस्टर में जाती है, जहाँ पर वो उनके साथ काम किया करती थी। लेकिन अब यहाँ पर उसे कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसकी उम्र इस वक्त 20 साल है। ये रेस्टर वैसे तो सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, लेकिन वो मसून को यहाँ पर आने देते हैं, क्योंकि वह कहती है कि पहले मैं अपनी ग्रेनी के साथ रहा करती थी, इसीलिए ओल्ड एज लोगों के साथ रहना मुझे पसंद है। यहाँ पर सब गाना गा रहे होते हैं, और अब मसून भी जाकर गाना गाती है। तभी वहां पर हमें उसके ग्रैंडसन को दिखाया जाता है, जो मिस्टर पार्क को यह बताने के लिए आया होता है कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर की लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी है। दरअसल मिस्टर पार्क भी उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। वही मालसो को दिखाया जाता है, जो गाना गा रही होती है, और उसका गाना सुनकर सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आवाज सच में बहुत सुरीली होती है। यहाँ पर उसका ग्रैंडसन भी होता है, जो खुद एक सिंगर बनना चाहता है, और जब वो मालसो की आवाज को सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही सुरीला गा रही होती है। बाहर पार्क में एक म्यूजिक डायरेक्टर भी होता है, जिसे अपने प्रोजेक्ट, अपने शो के लिए बहुत वक्त से
एक नई सिंगर की तलाश थी, इसीलिए वो भी रेस्टो के अंदर आ जाता है और माइल्स के गाने को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। तभी माइल्स अपने ग्रैंडसन को वहां पर देख लेती है, जिस वजह से वह वहां से चली जाती है। उसका ग्रैंडसन और म्यूजिक डायरेक्टर उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह भागने में कामयाब हो जाती है। पर रात को एक बार फिर से उसका ग्रैंडसन उससे मिलने के लिए आता है। उसे नहीं पता कि 20 साल की जवान लड़की उसकी ग्रैंड मदर है। वो कहता है कि हमारे बैंड में एक सिंगर की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि आप हमारे बैंड में काम करें। दरअसल पहले उसे लग रहा होता है कि वह उसे प्रपोज करने के लिए आया है, इसीलिए वह उससे भाग रही थी। लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि वह उसे अपने बैंड में शामिल करना चाहता है। अगले दिन वो उसके बैंड के पास जाती है, जहां पर वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसन उनकी सिंगिंग को सुनकर बहुत ही डिसअपे हो जाती है। वो कहती है कि तुम सब चिल्ला रहे हो, गाने का मतलब चिल्लाना नहीं होता, तुम्हें सुर में गाना चाहिए। और इसके बाद वो उनके बैंड के साथ गाना गाती है। उनकी परफॉर्मेंस से हर कोई खुश होता है, जिससे उन्हें कंसर्ट मिलता है और ये अच्छे खासे पैसे जमा कर लेते हैं। ये सब के सब खुश है क्योंकि अब इनके ग्रुप में, इनके बैंड में एक अच्छी सिंगर है। वही मेल्स उनके बेटे को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है। उसकी मॉम की कार्ड से किसी ने पैसे निकाले हैं। पुलिस की मदद से वह उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज को निकालता है। वो उसमें एक लड़की को देखते हैं जो पैसे निकाल रही है, पर उस लड़की के अम्ब्रेला की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाते। दरअसल ये यंग मैलसून है। वहां पर मिस्टर पार्क भी होते हैं और अब मिस्टर पार्क को शक हो जाता है कि जो लड़की उनके घर पर रह रही है, जिसने अपना नाम कुछ और बताया है, वह हो ना हो मैलसूनी है। इसीलिए जब वह अपने कमरे में नहीं होती तो चुपके से वह उसके कमरे में जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि वहां पर उसकी दोस्त ओल्ड मैल सून का सारा सामान रखा हुआ है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, पर अब उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि हो ना हो मैलस का और इस लड़की का आपस में कोई गहरा संबंध है। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी म्यूजिक डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन ले रहा होता है, लेकिन उसे किसी की आवाज अच्छी नहीं लगती। तभी उसे मेलस की आवाज सुनाई देती है जो पास ही में परफॉर्म कर रही होती है। वो उसके पास जाता है और बताता है कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मैं तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में लेना चाहता हूँ। और अब मेलस को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। मेलस कहती है कि हमें क्या करना होगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बैंड के साथ टीवी पर एक लाइव परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ। मेलसून और उसका जो ग्रैंडसन और उसके जो दोस्त होते हैं, ये सुनकर सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। और अब मेलसून जब मिस्टर पार्क के घर अपने कमरे में जाती है तो पहले से मिस्टर पार्क वहां पर होते हैं। वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल उन्हें लग रहा होता है कि उसने उनकी दोस्त के साथ, यानी कि ओल्ड मेलसून के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। वह कहते हैं कि मुझे बता दो कि मेलसून कहाँ है। 13 साल का जब मैं था तब से मैं उसे जानता हूँ। मैंने उससे सुंदर लड़की अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मेलस कहती कि शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। और अब मिस्टर पार्क पहचान जाते हैं कि यही मेलसून है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि यह इतनी जवान कैसे हो गई। मेलस उन्हें सब कुछ बता देती है और अब ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो मिस्टर पार्क से कहते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह से मेरे बेटे को मुझे ढूंढने से रोकना होगा, क्योंकि वह मुझे ढूंढने के लिए पुलिस की मदद ले रहे हैं। इससे मुझे परेशानी हो सकती है। और अब मिस्टर पार्क उसके बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम पूरी तरह से ठीक है, वह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती है। तुम उन्हें ढूंढकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। और वो उसकी मॉम का उसे एक लेटर भी देते हैं। वो उनकी हैंडराइटिंग पहचान जाता है और अब उसे भी तसल्ली हो जाती है कि उसकी मॉम ठीक है। मिस्टर पार्क कहते हैं कि तुम अपनी मॉम के कार्ड को भी एक्टिव कर दो जो तुमने डीएक्टिवेट कर दिया है, ताकि उसे पैसों की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसका बेटा उनकी बात मान जाता है और अब मेलस की परफॉर्मेंस का दिन आता है। वह टीवी पर अपने ग्रैंडसन के बैंड के साथ परफॉर्म करती है। उसकी आवाज सच में बहुत अच्छी होती है। सब उसकी आवाज को, उसके गाने को बहुत पसंद करते हैं। और जब वह गाना गा रही होती है तो उसे अपना पास्ट याद आता है कि कैसे पिछली बार जब वह इसी उम्र में थी तो अपने बेटे को पालने के लिए उसने कितनी मुसीबतों का सामना किया, अपने सिंगर बनने के सपने को हमेशा के लिए त्याग दिया। अब इनका जो कंसर्ट होता है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, इसीलिए सब के सब वाटर पार्क में जाते हैं, जहां पर मेलस का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर उसे बचा लेता है। दरअसल अब वो उसे पसंद करने लगा है। वह कहता है कि यह इत्तेफाक नहीं हो सकता, बार बार हम एक दूसरे से टकराते हैं। मेलस भी अब कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी है। म्यूजिक डायरेक्टर उसके बारे में और भी जानना चाहता है, लेकिन मेलस उसे कुछ नहीं बताती और वह घर वापस आ जाती है, जहां पर मिस्टर पार्क उसके पैर को देखते हैं, जहां से थोड़ा सा खून निकल रहा होता है।
और जिस हिस्से से खून निकला होता है वहां की स्किन पहले जैसी यानी कि उसकी ओल्ड स्किन की तरह हो गई होती है, जिससे मेलस को और मिस्टर पार्क को पता चलता है कि अगर उसकी बॉडी से खून निकला तो वो पहले जैसे 74 साल की हो जाएगी। अब जब वो उसका पैर देख ही रहे होते हैं तो मिस्टर पार्क की बेटी वहां पर आ जाती है और वह कुछ और ही समझ लेती है, इसीलिए मेल सून को अपने घर से बाहर निकाल देती है। साथ ही वह अपने पिता को भी बहुत खरी खोटी सुनाती है मेलस के पास रहने के लिए। अब कोई जगह नहीं है। वही मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है जो मेल्सन के बेटे से मिलने जाते हैं और उसे बता देते हैं कि मेरे घर में जो यंग लड़की रहती है वही तुम्हारी मॉम है। मेलस उनके बेटे को लगता है कि मिस्टर पार्क की दिमागी हालत खराब हो गई है, इसीलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और शायद उसे नहीं पता कि जो कुछ उन्होंने कहा वह सच है। वही मेलस को दिखाया जाता है जो घर ना होने की वजह से म्यूजिक डायरेक्टर के घर जाती है। ये दोनों पूरी रात बातें करते हैं और अगली सुबह जब उसकी रिकॉर्डिंग होती है तो वह उस गाने को गाना शुरू करती है जो कि उसी के ग्रैंडसन ने लिखा है, लेकिन इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। इसीलिए वो फैसला करता है कि वह सॉन्ग के लिए एक नया सॉन्ग राइटर हायर करेगा, जो बात मेलस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वहीं उसका ग्रैंडसन जब उसके पास आता है तो कहता है कि मुझे पता चला कि कल रात को तुम म्यूजिक डायरेक्टर के साथ सोई थी। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उसे बहुत बुरी तरह से मारती है, लेकिन मारने के बाद उसे बहुत प्यार से खाना भी खिलाती है। दरअसल उसके ग्रैंडसन को भी उससे अब प्यार हो गया है, कहीं ना कहीं वह भी उसे पसंद करता है, लेकिन मेलस उसकी केयर अपने ग्रैंडसन की तरह कर रही होती है। बहुत ही जल्द इनका बहुत बड़ा कंसर्ट होने वाला है। ये सब उसकी तैयारी कर रहे होते हैं और अब वो दिन आ जाता है जब कंसर्ट है। सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कंसर्ट शुरू होने वाला है, लेकिन मेल सून का ग्रैंडसन ट्रैफिक में फंस जाता है। वो जल्दी से जल्दी कंसर्ट वाली जगह पर पहुंचना चाहता है, इसीलिए टैक्सी छोड़कर साइकिल से उस तरफ निकल पड़ता है और तभी उसकी साइकिल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और अब मेल्सन को भी यह बात पता चल जाती है, लेकिन वह तय करती है कि वह कंसर्ट में गाना जरूर गाएगी ताकि उसके ग्रैंडसन को पता चले कि उसने कितना अच्छा गाना लिखा है। दरअसल मेहनत करके उसने गाना लिख लिया था और अब कंसर्ट खत्म होने के बाद वह हॉस्पिटल जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडसन को ब्लड की जरूरत है और एक वही जिससे उसका ब्लड ग्रुप मिलता है वही उसे ब्लड दे सकती है। लेकिन अगर उसने ब्लड दिया तो वह एक बार फिर से ओल्ड हो जाएगी। मिस्टर पार्क उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। वह अपने ग्रैंडसन को बचाना चाहती है और जब मिस्टर पार्क उससे बातें कर रहे होते हैं तो उसका बेटा सारी बातें सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि यही उसकी मॉम है। वह अपनी मॉम से कहता है कि आप अब सैक्रिफाइस मत करो, आपने मुझे पालने के लिए, बड़ा करने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किए हैं, जबकि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं कभी आपका दोबारा बेटा नहीं बनना चाहूंगा। मेलस कहती है कि अगर मैंने दोबारा जन्म लिया और मैं माँ बनी तो मैं तुम्हारी माँ बनना चाहूंगी, मुझे तुम पर गर्व है। दरअसल अब उसके बेटे को और उसके पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास है। वह अपनी मॉम के साथ ही रहना चाहता है। मेलस इसके बाद अपने ग्रैंडसन को ब्लड दे देती है, जिसके बाद उसकी उम्र बढ़ जाती है। उसकी जिंदगी पहले जैसी हो जाती है, पर अब उसकी डॉटर इन लॉ, उसके बेटे, हर कोई उसे घर में बहुत प्यार करता है। इन लोगों के बीच में जो दूरियां थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एक दिन मिस्टर पार्क जब सड़क पर जा रहे होते हैं तभी उन्हें सामने वही फोटो स्टूडियो दिखता है जिस फोटो स्टूडियो में मेलस ने अपनी फोटो खिंचवाई थी और वो यंग हो गई थी। वो भी उस फोटो स्टूडियो में जाते हैं और अब वो भी यंग हो चुके हैं। वो बाइक लेकर घूमने निकल जाते हैं जैसा कि उनका हमेशा से सपना था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती, इसीलिए जैसा हम जीना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, हमें वही करना चाहिए। हमें रिश्तों को समझना चाहिए, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तो यह थी पूरी कहानी। इस फिल्म की उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।